आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर जानने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इमरजेंसी फंड आपको क्यों बनाना चाहिए, क्यों क्रिएट करना चाहिए इमरजेंसी फंड? आज जो मेडिकल कॉस्ट जो बढ़ रहा है वो 13 से 14% से हर साल बढ़ रहा है। तो 1 लाख रुपया उनके फैमिली में आना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, टर्म इंश्योरेंस उतने का लेना है। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन है। पहला आता है प्रॉपर्टी, दूसरा आता है स्टॉक मार्केट और तीसरा आता है म्यूचुअल फंड। आप समझते जाना क्या क्या चीजें मैं ना बोल रहा हूं, उसको आपको नहीं लेना है। अगर लिया है तो तुरंत सेल करना है, बंद करना है। तो स्वागत है दोस्तों मनी पैनल विद राजेश के 3rd एपिसोड में। आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर जानने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग को जानने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में गोल गोल घुमाते हैं। ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो। लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करने वाला हूं, सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा सीखने मिलेगा। और ये वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपको बहुत सारा चीज यहां से जानने मिले। और वीडियो पसंद आता है तो आपके दोस्तों को और आपके रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिए। तो आइए हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है ये 4 चीजें। इसमें आता है पहला इमरजेंसी फंड, दूसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा आता है टर्म इंश्योरेंस और चौथा आपका आता है वेल्थ क्रिएशन। ये 4 चीजें ही करनी चाहिए आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में। इसके अलावा कुछ भी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बताते हैं उनसे आप दूरी बनाए रखें। अब हम लोग देखते हैं इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड आपको क्यों बनाना चाहिए, क्यों क्रिएट करना चाहिए इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड आपको इसके लिए बनाना चाहिए कि कल जाकर के आपका जॉब लॉस हो गया, कल आपके एम्प्लॉयर ने कह दिया कि कल से आपको आने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास में एटलीस्ट 6 मंथ का बैकअप रहना चाहिए। ये उसके लिए भी है। और कोई ऐसा लाइफ में कुछ घटना घट गई, इमरजेंसी आ गई जिसको आपको पता नहीं है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए ताकि ऐसे समय में आपका ये पैसा काम करे। अब ये पैसा आपको कितना, अब ऐसा समझते हैं कि एक फैमिली है, 2+2 की फैमिली है और जो अर्निंग मेंबर है उसका 1 लाख का सैलरी है। तो अगर हम समझते हैं कि उस व्यक्ति का 1 लाख सैलरी है, तो आपके पास में 6 मंथ का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में 6 लाख इमरजेंसी फंड में रहना चाहिए, जो आपको आने वाले समय में काम देगा। एक बात इसमें और बताना चाहूंगा, इस इमरजेंसी फंड में आप जितना भी फंड यूज करेंगे उसको समय रहते आपको उसको रिफिल करना है। एग्जांपल लेते हैं कि आपने 6 लाख में से 2 लाख रुपया आज यूज कर लिया, तो आपको ये चीज पहले ही ध्यान देना है कि इसको मैं 3 महीने में, 4 महीने में फिर से रिफिल कर दूंगा, क्योंकि अगली कोई प्रॉब्लम, अगली कोई इमरजेंसी आए तो आपके पास में पैसा रहना चाहिए जो आपने इमरजेंसी फंड बनाया है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब 2+2 की फैमिली है, तो आज जो मेडिकल कॉस्ट जो बढ़ रहा है वो 13 से 14% से हर साल बढ़ रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस 13 से 14% बढ़ रहा है। इसके लिए आपको आपकी फैमिली के लिए मिनिमम 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि कभी ऐसी कुछ घटना हो गई तो 50 लाख का अगर मेरे पास में हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं कोई भी हॉस्पिटल में जा सकता हूं, कोई भी इलाज करा सकता हूं। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, मुझे या मेरी फैमिली को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये हॉस्पिटल में जाऊं या नहीं जाऊं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5 लाख का, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जो आने वाले समय में उनके लिए काम नहीं आएगा। अगर आप आज के डेट में 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और उसके सामने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है,
दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 7 हजार का फर्क आता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप मिनिमम 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लें, ताकि आपके कोई भी बीमारी को कवर किया जा सके। समझ में आया? अब अगला आता है टर्म इंश्योरेंस। मैंने ये कहा था कि एक व्यक्ति है जिनकी आज के डेट में सैलरी है 1 लाख रुपए महीने के, तो साल के कितने हो गए? 12 लाख हो गए। तो 12 लाख का आपको 10 टाइम्स या 15 टाइम्स तक आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यानी कि आपको 10 to 15 टाइम्स अगर मैं बात करूं तो 1 लाख का 12 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 लाख सैलरी हो गए। 12 लाख को मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 10 करना है, या मल्टीप्लाई बाय 15 कर देना है। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से आपको वो टर्म इंश्योरेंस लेना है। अब ये टर्म इंश्योरेंस लेना क्यों है? कि कल के डेट में अगर ऐसी कुछ हादसा हो गया, मैं इस दुनिया में नहीं हूं, तो मेरे फैमिली को जो मेरा इनकम आज आ रहा था महीने का 1 लाख रुपया, वो कंटिन्यू पैसा आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये 1.5 करोड़ रुपया आपके फैमिली को मिलता है, 1.5 करोड़ अगर SWP प्लान में अगर हम डाल दें तो उस फैमिली को 1 लाख रुपया महीने का इनकम आ सकता है। जो हमने बताया था कि अगर 1 लाख की सैलरी है तो 1 लाख रुपया उनके फैमिली में आना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है? टर्म इंश्योरेंस उतने का लेना है। अब उसके बाद में आता है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन है। पहला आता है प्रॉपर्टी, दूसरा आता है स्टॉक मार्केट, और तीसरा आता है म्यूचुअल फंड। जब आप प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है जो आपके पास में नहीं है। दूसरा आता है डायरेक्ट आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको पैसे ज्यादा लगेंगे। आपके पास में समय होना चाहिए, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपको एक एक मिनट वहां पर ध्यान देना है, बैठना है। पूरा आपको नॉलेज होने के बाद ही आप काम कर सकते हैं। लेकिन इतना समय आज के डेट में किसी के पास में नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। तो सबसे सेफेस्ट जो फॉर्मूला है वो है म्यूचुअल फंड का, जहां से आप बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर उस व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए महीने की है, तो अगर वो महीने का 40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दे SIP में और 4,000 से स्टेप अप करे, 15 साल के लिए करे, 12% का रिटर्न बना, तो उस व्यक्ति को मिलता है 3 करोड़ रुपए, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए महीने के पेंशन लाइफ टाइम तक मिलते रहेंगे। जो उस फैमिली की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे हस्बैंड कल के डेट में रिटायर हो गए तो भी पेंशन आना चाहिए, तो आप अगर ये 40,000 की SIP करते हैं तो वहां से आप आपकी फैमिली के लिए 2 लाख का आप पेंशन बना सकते हैं। ये तो हमने जो बताया वो SIP के माध्यम से वेल्थ करने का आपको बताया। अब मैं आपको लमसम के माध्यम से भी किस तरह से आप वेल्थ बना सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। अब जो मैंने बात कहा कि आपको लमसम के माध्यम से भी आप वेल्थ बना सकते हैं, ये लमसम के माध्यम से अगर आपके पास में 10 लाख रुपया है या 10 लाख का आपने कोई बंदोबस्त कर दिया है, तो ये पैसा अगर आप 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 12% का रिटर्न बना, तो आपका 6.5 साल में पैसा बन जाता है 20 लाख का। वही पैसा अगर आपने 10 साल के लिए रखा तो 30 लाख बन जाता है। वही पैसा आपने 18 साल के लिए रखा तो आपका 85 लाख बन जाता है। वही पैसा अब आपको हर महीने तो भरना नहीं है, तो अगर वो पैसा आपने 30 साल के लिए छोड़ दिया तो आपका पैसा 3 करोड़ 60 लाख बन जाता है, जिसके ऊपर आपकी फैमिली को महीने के 2,50,000 का पेंशन लाइफ टाइम तक मिलते रहता है। अब जो लोग आपको घुमाते हैं गोल गोल करके कि भाई ये चीज लेने से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होगा, वो चीजें आपको नहीं करनी है। इसमें से यूलिप प्लान आपको नहीं लेना है। आप समझते जाना क्या क्या चीजें मैं ना बोल रहा हूं, उसको आपको नहीं लेना है। अगर लिया है तो तुरंत सेल करना है, बंद करना है। पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसके बाद में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहां से आप वेल्थ नहीं बना सकते हैं। ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं। इसीलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में काम नहीं करती है।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए ये केवल 4 चीजें करनी है। फिर से हम लोग उसका समरी देख लेते हैं कि आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 महीने का। अगर लाख रुपया सैलरी है तो मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 6 लाख का इमरजेंसी फंड रखना ही रखना है, ताकि आपके बुरे वक्त में काम आए। आपका एम्प्लॉयर ने आपको पैसे आपको अगर बाहर निकाल दिया है, कल से बोला है काम पे नहीं आना है, तो आपका ये पैसा काम आएगा इमरजेंसी फंड, या कोई भी बुरी चीज आ गई तभी भी ये पैसा आपका संभालेगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया हेल्थ इंश्योरेंस, 50 लाख का आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट एवरी ईयर 13 to 14% बढ़ रहा है, इसीलिए बड़ा अपने को टर्म इंश्योरेंस लेना है 50 लाख का। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बताया कि आपके फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है, जो 10 to 15 टाइम्स का होना चाहिए। अब ये मैंने टर्म इंश्योरेंस इसके लिए कहा है क्योंकि यहाँ पर अगर कल कुछ हो गया मुझे, तो मेरी फैमिली को यहाँ से पैसा मिलेगा, जिससे मेरी फैमिली जो महीने के पेंशन आ सकते तो SWP के द्वारा वहां से पैसे मिलेंगे। और इसके बाद में अगर मैं रह गया तो भाई ये यहां से है ना म्यूचुअल फंड, जहां से आपने अच्छा खासा वेल्थ बनाया है, और वहां से आप अपनी फैमिली को लेकर के एंजॉय कर पाएंगे। यही चीजें मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता था और मैंने इसको बताया। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, आपके फैमिली में शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।